ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय पूर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभान्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु पृष्ठ क्रमांक 41। टीका में हम देख रहे थे सत्यानृत मिथुनिकृत्य, इसके बारे में सत्यानृत संभेद अवभासत्वात् अध्यासस्य, सत्य और अनृत के बीच में संभेद, संभेद का अर्थ है परस्पर का मिश्रण हो जाना, यही अध्यास का लक्षण है। संभेद का अर्थ कहा था संबंध। आगे हम देख रहे थे पूर्व पक्षी ने कहा ननु कल्पांतरियो अनुभवो अयथार्थोपि संस्कारम उत्पादयतु नाम। कल्पांतरीय अनुभव जो होगा अयथार्थ होने पर भी संस्कार की उत्पत्ति करेगा, लेकिन वह भी भ्रम होने से तो उसके पूर्व के संस्कार कैसे होंगे? तो कहा कि उससे पूर्व कल्प में जो हुआ था उस अनुभव को लेकर अब संस्कार बनेंगे, उस संस्कार से अब आगे भ्रांति होगी, अध्यास होगा। ऐसे तो यद्यपि एवं संस्कार अध्यासयोर अन्योन्य आश्रय तथापि बीजांकुर न्यायेन सपरिहार्य। संस्कार और अध्यास इनमें अन्योन्य आश्रय होने पर भी बीजांकुर न्याय से उसका परिहार कर सकते हैं, मतलब वो दोष नहीं माना जाएगा। अविद्याध्यासस्तु न संस्कार जन्य है। अविद्या अध्यास संस्कार जन्य नहीं है। क्यों अविद्या अध्यास संस्कार जन्य नहीं है? अनादि होने से। अनादि होने से। अविद्या अध्यास अनादि है। भेदे अपि अविद्या भेदा भावात्, कल्प भेद में भी अविद्या एक ही रहेगी, इसलिए अविद्या में भेद नहीं होने से अविद्या अनादि है, वही अध्यास चलते रहेगा। तथा च स एको अध्यासो अनादिरेव स्वीकार्यो भवति, इसलिए कारण अध्यास जिसको हम कहते हैं अविद्या का आत्मा में अध्यास, ये एक अध्यास अनादि है, इसको स्वीकार करना होगा। आगे टीका मूल में दिया है भाष्य का ननु अविद्याध्यासस्य अनादित्वे स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासो अध्यास इति वदता भाष्यकारेण स्मृति रूपत्वेन संस्कारजन्यत्वम् उक्तं विरुध्यत। स्मृति रूपत्वं संस्कारजन्यत्वं, मतलब स्मृति रूपत्वेन संस्कारजन्यत्वं। स्मृति रूप कहाँ कहा? अध्यास के लक्षण में। अध्यास के लक्षण में स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टा अवभास। स्मृति रूप होने से संस्कार जन्य कैसे हो गया? क्योंकि जो स्मृति है वो हमेशा संस्कार जन्य होती है। जो जो स्मृति होगी वो संस्कार जन्य होगी। अध्यास भी स्मृति रूप होने से संस्कार जन्य होगा। तो
स्मृति रूप अध्यास जो है उसमें भी संस्कार जन्यत्व आ गया। संस्कार जन्यत्वम उक्तम विरुध्यत। पूर्व पक्ष कहता है कि तो आत्मा में अविद्या का जो अध्यास है वो तो संस्कार जन्य नहीं है, क्योंकि वो तो अनादि है। अनादि होने से वो जन्य ही नहीं है, जन्य नहीं होने से संस्कार जन्य नहीं। संस्कार जन्य नहीं है इसलिए वो स्मृति रूप नहीं है। तो स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाभास, ये तो विरुद्ध लक्षण हो गया, ये घटेगा ही नहीं कारण अध्यास में। इति चेतना कार्याध्यास अभिप्रायत्वात् तस्य, ये जो लक्षण है स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाभास, ये कार्य अध्यास के लिए है, कारण अध्यास के लिए नहीं है। टीका में देखिए, अनादेर अविद्याध्यासस्य संस्कारजन्यत्व अभावात् तत्र भाष्योक्तम अध्यास लक्षणम न संभवति इति अव्याप्ति ही इति आशय। अनादि अविद्याध्यास जो है वो संस्कारजन्य नहीं है, इसलिए भाष्योक्त अध्यास लक्षण वहां नहीं घटेगा। इति अव्याप्ति, उस लक्षण में अव्याप्ति होगी, ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांति कहेगा कार्याध्यास से थी। अविद्या अध्यास व्यतिरिक्ता अविद्या अध्यास मूलका ये अहंकारादि अध्यासा, अविद्या अध्यास व्यतिरिक्ता अविद्या अध्यास मूलका ये अहंकारादि अध्यासा तेषामेव भाष्यकारैः स्मृति रूपः इत्यादि लक्षणं कृतम्। स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, ये लक्षण भाष्यकार ने अविद्या अध्यास से व्यतिरिक्त जो अध्यास है, कौन से अध्यास है ये? अहंकारादि अध्यास। अहंकार, फिर अंतःकरण, इंद्रियां, देह, अन्य पदार्थ, मम, इन सब का जो अध्यास है, ये सारे अध्यास कैसे हैं? अविद्या अध्यास मूलकाः ये अध्यासाः। अविद्या अध्यास मूलकाः में समास का विग्रह कैसे करेंगे? अविद्या अध्यासमूला येषां ते अविद्या अध्यासमूलकाः। अध्यास मूला, ये इसमें 3 पद हैं, अविद्या अध्यास और मूल है। इसमें कौन से 2 पद एक साथ हैं? अध्यासमूला। अविद्या अध्यास मूला येषाम, ऐसे नहीं होगा, कोई और प्रयत्न कर सकता है? अविद्यायाः अध्यासः फिर अविद्या अध्यासः मूला यस्य सः सा यस्याः सा अविद्या अध्यासमूला। ये स्त्रीलिंग थोड़ा है, देखिए कम से कम कोई प्रयत्न कर रहा है, बाकी सब भय से प्रयत्न ही नहीं करते। उनको लगता है कि कहीं अन्यों को हमारा अज्ञान पता चल जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप,
आपके अज्ञान से हम सभी अच्छी तरह से परिचित है। परिचित हैं। अविद्या अध्यास ही मूल है बाकी सारे अध्यासों का, क्योंकि बाकी अध्यासों को क्या कहा? कार्य अध्यास। अविद्या अध्यास हो गया कारण अध्यास, तो अविद्या अध्यास एक पद होगा। अविद्या अध्यास मूलो येषाम्, एक वचन है, अविद्या अध्यास एक है, इसलिए एक वचन में होगा पहले। अविद्या अध्यास मूलो येषाम् ते कार्याध्यासाः अविद्याध्यास मूलाः अथवा मूलकाः। अविद्याध्यास ही मूल है जिनका, वे सारे कार्य अध्यास अविद्याध्यास मूलक हैं। समझ में आया? यस स्वामी जी। बाकी सबको समझ में आया? जी स्वामी जी। अविद्याध्यास ही मूल है जिनका, किनका? ये अहंकार आदि अध्यास का। कारण एक ही है, कार्य अनेक हैं, तो अविद्याध्यास मूलो येषाम् ते अध्यासाः अविद्याध्यास मूलकाः। मतलब विग्रह करने के लिए भी विषय संदर्भ सबका ज्ञान आवश्यक है। जब ये ज्ञान होगा तब आपको ठीक ठीक होने से पंक्ति लगेगी फिर आगे। तेषामेव भाष्यकारैः स्मृति रूप इत्यादि लक्षणम कृतम। इन्हीं का भाष्यकार के द्वारा स्मृति रूप ये लक्षण बनाया गया। न अध्यास सामान्य से, अध्यास सामान्य का लक्षण नहीं है। मतलब स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा परत्र पूर्व दृष्टावभास, ये सभी का लक्षण नहीं, ये केवल कारण अध्यास को छोड़ के बाकी सबका बनाया है, कार्य अध्यास का। इसलिए अध्यास सामान्य का लक्षण नहीं हुआ। बोले अध्यास सामान्य का लक्षण दीजिए, बोले देते हैं। सामान्य लक्षणम आह, मूल में देखिए परत्र परावभास अध्यास, केवल इतना लक्षण दोनों में घट जाएगा, कारण और कार्य। परत्र पूर्व अवभास, परावभास। परत्र क्या विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी। एक अधिकरण में परस्य अवभास, अन्यस्य अवभास, एक अधिकरण में अन्य का अवभास। ये अध्यास सरल कर दिया। एतच्च लक्षणम कारणाध्यास शब्दिते अविद्याध्यासे कार्याध्यास शब्दितेषु अहंकारादि अध्यासेषु च अनुगतम भवति। यह लक्षण दोनों में घट जाएगा। किसमें घटेगा? कार्य और कारण। और कारण। कारण और कार्य। कारण अध्यास क्या है? अविद्या। आत्मा अविद्या। अविद्या का अध्यास, अविद्या का आत्मा में अध्यास, इसको कहा एक शब्द से अविद्याध्यास। यह है कारणाध्यास। कार्याध्यास से अहंकार आदि का अध्यास। कहाँ? आत्मा में, चैतन्य में। अनुगतम भवति। ये लक्षण दोनों में घट जाएगा। मूल में देखिए परत्र परावभासो अध्यास इति एतावन् मात्रस्य एव उभय अनुगत लक्षणत्वात्। ये लक्षण उभय अनुगत है। लक्षणांतरम आह यद्वा इति। यद्वा सत्यानृते मिथुनीकृत्य इति भाष्यवचनात् सत्यमिथ्या वस्तु संभेद अवभासो अध्यास इति एव सिद्धांत लक्षणम। अथवा अन्य प्रकार से कहते हैं सत्यानृते भाष्यकार ने इति भाष्यवचनात्। अब मधुसूदन सरस्वती जी आचार्य अपना एक लक्षण बताते हैं अध्यास भाष्य की ये मिथुनी कृत्य वाली पंक्ति को ध्यान में रखते हुए।
सत्य मिथ्या वस्तु संभेद अवभासो अध्यास। सत्य और मिथ्या वस्तु का संभेद हो जाना, उनका संबंध हो जाना, यह है अध्यास। वो संबंध का अवभास मतलब उसका ज्ञान होना, संभेद भी हो जाए और ज्ञान भी हो जाए, यह है अध्यास। और ये लक्षण दोनों में हो जाएगा, कार्य में भी कारण में भी। इति एव सिद्धांत लक्षण तेन कारणाध्यासे अपि न लक्षणा व्याप्ति ही। ऐसा लक्षण करने पर कारणाध्यास में लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। टीका में देखिए, अनादिर अविद्याध्यास कारणाध्यास। अनादि अविद्याध्यास जो है वो कारणाध्यास है। कारणीभूत कारणस्य वा अध्यास कारणाध्यास। कारणाध्यास का अर्थ क्या है? कारण से अध्यास एक अथवा कारणीभूत अध्यास, कारण रूप जो अध्यास है वो, अथवा कारण का अध्यास, क्योंकि अविद्या कारण है, कारण का आत्मा में अध्यास, इसको कहा कारणाध्यास। अथवा जो बाकी सारे अध्यासों का कारण बनता है वो है कारणीभूत कारणाध्यास। अहंकारादि अखिल प्रपंचस्य, वो बीच में से लाइन हटा दीजिए, प्रपंचस्य अविद्याध्यास कारणम भवति। अहंकारादि अखिल प्रपंच, पूरा जो समस्त प्रपंच है अविद्याध्यास ही उसका कारण है। अविद्या भी तत्र कारणम भवति एव, और अविद्या भी कारण है, इसलिए एवं द्विविध विग्रहे अपि अविद्याध्यासस्य कारणाध्यासत्वम उपपन्नम। इसलिए अविद्याध्यास को कारणाध्यास माना जाएगा। द्विविध विग्रहे, दो विग्रह कौन से दिए? अनादिर विद्याध्यासः कारणाध्यासः और कारणीभूतः कारणस्य स्वाध्यास। कारणीभूत अध्यास और कारणस्य अध्यास। ये एवं कार्याध्यास इति अत्रापि, इसी प्रकार कार्याध्यास में भी, कार्याध्यास में भी मतलब कार्याध्यास में भी दो विग्रह कर सकते हैं। एक विग्रह क्या होगा? कार्यभूत अध्यास कार्याध्यास, और दूसरा कार्यस्य अध्यास कार्याध्यास। तो ऐसे बताते हैं, अहंकार अध्यास है कार्याध्यास, कार्यस्य अध्यास कार्याध्यास, वो यहाँ लक्षण घट जाएगा। सच अविद्या अध्यास मूलकत्वात्, कार्यभूतो, कार्याभूतो नहीं, कार्यभूतो अध्यास, जो अविद्या अध्यास मूलक है इसलिए उसको कार्यभूत अध्यास, कार्य रूप अध्यास कहा। अहंकारादीनाम कार्यस्य अध्यासश्च भवति। अहंकारादि अविद्या के कार्य हैं, इसलिए उनका अध्यास कार्यस्य अध्यास, कार्याध्यास कहा जाएगा। मतलब इसको कभी कभी अपने आप में भी देखते रहो कि यह जो अहंकार है वही एक अध्यस्त वस्तु है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जैसे रज्जु में सर्प है, ऐसा है ये अहंकार। अहंकार के बाद बाकी जितनी हमारी इच्छाएं, कामनाएं, राग द्वेष, सब अध्यस्त है आत्मा में। फिर इंद्रियां, प्राण, शरीर, ये सब अध्यस्त है। फिर बाह्य संबंध जितने हैं सब आत्मा में अध्यस्त है। इस अध्यास को लेकर, कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर सारा व्यवहार चलता है। तभी हम प्रश्न करेंगे कि यह अध्यास का अर्थ क्या है। बोले जो नहीं है लेकिन भासता है, सत्य और अनृत के मिथुनीकरण के कारण, संभेद के कारण। तो जैसे जब हम ये सोचते हैं तो लगता है कि कहाँ हम मूर्ख के जैसे मूढ़वत यहाँ वहां मारे मारे फिरते हैं कि कहीं सुख मिल जाए, कहीं बाह्य जगत से विश्रांति मिल जाए। कुछ नहीं होगा।
ये सब अध्यास, उनका अपना कोई स्वातंत्र्य नहीं है, सत्ता नहीं है, उनसे क्या होगा। बीजांकुरवत इति मूल में देखिए, कार्याध्यासस्य च प्रवाह रूपेण बीजांकुरवद अनादित्वाभिधानात् न कोपि दोषः। कार्याध्यास जो है वो प्रवाह रूप है, वो चलते रहता है। प्रवाह रूप पहले ही बता दिया था, अध्यास से संस्कार, संस्कार से अध्यास। प्रवाह रूपेण बीजांकुरवत अनादि है, अन्योन्य आश्रय होने पर भी अनादि होने से अनादित्व अभिधानात् न कोपि दोष है, वहां कोई दोष नहीं है। पदम एवं उपपादितम, यह पहले ही इसका उपादन हो चुका है पूर्व में। अध्यास साधन फलम आह, अब ये इतना अध्यास सिद्ध हो गया, इतनी बड़ी अध्यास की मीमांसा की, देखिए आप कितने पृष्ठ तक। इस अध्यास साधन का फल क्या है वो बताते हैं। एवं अध्यासे सिद्ध एकस्यापि आत्मनो जीवेश्वरादि व्यवस्था मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था चोपपद्यते। एवं अध्यास से सिद्धे, इस प्रकार से अध्यास के सिद्ध होने पर एक ही आत्मा है, एकस्य अपि आत्मनो, लेकिन जीव ईश्वर आदि व्यवस्था हो जाएगी। इतने जीव, एक ईश्वर, एक ही आत्मा, बस। और मान में आदि प्रतिकर्म व्यवस्था च उपपद्यते। प्रतिकर्म व्यवस्था आपने पहले इसका कहीं श्रवण किया है? इन अद्वैत सिद्धि। अद्वैत सिद्धि में प्रतिकर्म व्यवस्था का बड़ा प्रकरण, लगभग सबसे बड़ा प्रकरण यही था। मान में आदि, उसका अर्थ क्या है देखो, नीचे टीका में बताते हैं। ये वेदांत परिभाषा ग्रंथ अध्ययन करके, ब्रह्म सूत्र का थोड़ा अध्यास भाष्य और कम से कम 4 सूत्र का अध्ययन किया हो ठीक से, फिर ये सिद्धांत बिंदु है, अद्वैत सिद्धि है, चित सुखी है, ये सारे ग्रंथ ठीक ठीक समझ में आ सकते हैं। वेदांत परिभाषा ही पूरा करते करते मैं जानता हूं बहुत लोग जो वहां बैठते भी हैं, सभी को ग्रहण ही नहीं हो रहा है। पहले 6 अध्याय में तो बहुत ही समझ, तो कुछ केवल वेदांत का विषय है तो तत्पद त्वम पद, वो तो ठीक है, समझ में आ जाता है। लेकिन वेदांत परिभाषा बहुत ही आवश्यक ग्रंथ है, तो वो अध्ययन करना, और ब्रह्म सूत्र के कम से कम 4 सूत्र हो तो बाकी सब फिर पंक्ति लगती है धीरे धीरे। अभी देखो यहां कहते हैं, अयम जीवो अयम ईश्वर इति एकस्मिन्नेव आत्मनि भेद व्यवस्था उक्ता अध्यास मूलिका एव। एक आत्मा में यह जीव है, यह ईश्वर है, यह व्यवस्था कैसे होगी? बोले अध्यास से हो जाएगी। अध्यास का काम ही यह है, ये सबकी सिद्धि कर देना। और ये प्रतिकर्म व्यवस्था क्या है? प्रतिकर्म में कर्म का अर्थ क्या है? विषय किसका विषय? ज्ञान का विषय। देखिए वहां दिया है, कर्म का अर्थ यहाँ ज्ञान का विषय होना, ज्ञान का कर्म। तथा कदाचिदेव केनचिदेव किंचिदेव प्रमीयते न तो सर्वदा सर्वैः सर्वं ज्ञायते इति
ये पंक्ति ही मुझे लगता है अद्वैत सिद्धि की ही है, सीधे सीधी। इति मान व्यवस्था च उक्ता अध्यास मूलिकैव कदाचित केनचित किंचिदेव प्रमीयते। किसी काल में, केनचित किसी के द्वारा, किसी प्रमाता के द्वारा, किंचित प्रमेयम एवं प्रमीयते। चैत्र भानुवासरे घटम पश्यति, चैत्रो भानुवासरे घटम पश्यति। तो कोई एक प्रमाता एक प्रमेय को किसी काल में जानता है। न तो सर्वदा सर्वै ही सर्वम ज्ञायते, एक ही आत्मा है जो स्वयं प्रकाश है, तो सबका प्रकाशन हमेशा क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं होगा। सर्वै ही सर्वदा सर्वम न ज्ञायते। ये मान में आदि जो व्यवस्था है, ये प्रतिकर्म व्यवस्था, यह अध्यास मूलिका है। अब जो फिर से अगर प्रतिकर्म व्यवस्था कोई पढ़ेगा ठीक से, तो उनको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है वहां विषय। तत्र आदौ जीवेश्वरादि व्यवस्थाम उपपादयति, पहले जीवेश्वर की व्यवस्था का उपादन करते हैं। तथा ही इत्यादिना, मूल टीका में देखिए, तथा ही इत्यादिना सम्यक उपपद्यते व्यवस्था इति अंतेन। कहां से कहां तक है? तत् लेकर कहां तक करना है? सम्यक उपपद्यते व्यवस्था। तथा ही तो इसी पृष्ठ पर दिया है, पृष्ठ क्रमांक 42 पर। और सम्यक उपपद्यते व्यवस्था, ये आपको मिल जाएगा 53 पृष्ठ पर, 53। तो 42 से 53 ये एक प्रकरण चलेगा अब 11 पृष्ठ तक। जीवेश्वर की व्यवस्था कैसे होगी, इसमें क्या क्या प्रकरण आ जाएंगे आपको मैं केवल संक्षेप में बता देता हूं। इसमें विवरणकार का मत, सुरेश्वराचार्य जी का मत आभासवाद, इसमें एक जीववाद, बहुजीववाद, दृष्टि सृष्टिवाद, इसमें जीव क्या है, ईश्वर क्या है, साक्षी क्या है, सारे प्रकरण आ जाएंगे। 11 पृष्ठ में एक विचार चलेगा केवल, ये जीव ईश्वर, इनका अलग अलग मत सब मधुसूदन सरस्वती जी आचार्य बता देंगे। ये हमारे सिद्धांत है। तो कहीं भी आपको कुछ प्रश्न हो कि अवच्छेदवाद में क्या है और प्रतिबिंबवाद में क्या है और आभासवाद में क्या है, आप सिद्धांत बिंदु में जो लिखा है वो बोल सकते हैं बेधड़क। और दृष्टि सृष्टिवाद, एक जीववाद क्या है, मतलब जितनी मीमांसा यहाँ हुई है और टीका में और है, और ये तो सरल टीका है, क्या है वो तो हमने उठाई नहीं है अभी, उसमें भी बहुत विचार है। देखिए अब मूल में तथा ही से, अज्ञानोपहित आत्मा अज्ञान तादात्म्यापन्न स्वचिदाभास अविवेकाद अंतर्यामी साक्षी जगत कारणम ईश्वर इति च कथ्यते। अज्ञान उपहित आत्मा, अज्ञान से उपहित मतलब अज्ञान में जो चैतन्य प्रतिबिंब होगा, उस अज्ञान के साथ तादात्म्यपन्न होने से जो प्रतिबिंब है वो चिदाभास है। तो अज्ञान, अज्ञान में प्रतिबिंबित चिदाभास और आत्मा, इन तीनों में अविवेक होने से, अविवेकात, इसी को अंतर्यामी साक्षी जगत कारणम ईश्वर ये कहा जाता है, इति च कथ्यते। अब यहां देखो, ईश्वर और साक्षी समान अधिकरण में, क्या कहा?
ईश्वर और साक्षी समानाधिकरण। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर ही साक्षी है। जबकि आप अन्य अन्य ग्रंथ में पढ़ते हो कि ईश्वर तो वाच्यार्थ है और साक्षी लक्ष्यार्थ। वो नहीं है। अब जो मतलब ऐसे विद्यार्थी हैं, अधिकारी जो थोड़े कमजोर हैं, उनको ये सीधे मत बता देना, वो भ्रमित हो जाएंगे। जिनकी पाचन शक्ति जितनी हो उसी प्रकार से उनको उपदेश दीजिए। और आपको ही नहीं पाचन होता है तो पहले आप पचाना सीखिए, ठीक है? टीका में देखिए, अंतर्यामी, साक्षी और ईश्वर, तीन शब्द को लेकर विचार चलेगा। टीका में, अज्ञान उपहित इति अयम भाव, अद्वैत मत एक एव आत्मा सत्य। अद्वैत मत में, अद्वैत मते एक एव आत्मा सत्य, न तो तद अतिरिक्तम किंचिदपि, उससे अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। तथा च स वस्तुनो, वस्तु तो होना चाहिए, न अंतर्यामी न साक्षी, वस्तु तो, वस्तुतः वह आत्मा न अंतर्यामी है, न साक्षी है, न जगत का कारण है। आत्मा अंतर्यामी नहीं है, आत्मा साक्षी भी नहीं है और जगत का कारण है। बहिर्यदि किंचित अन्यत् स्यात् तर्हि अयम तस्य अंतर्यामी भवेत्। बाहर आत्मा से अन्य कुछ हो, उसके अंदर आत्मा रहेगा, तब आत्मा को संज्ञा होगी अंतर्यामी। बाहर कुछ है ही नहीं तो। तथा साक्ष्यम यदि किंचित अन्यत् स्यात् तर्हि अयम तस्य साक्षी भवेत्। कुछ अन्य साक्ष्य हो तो इस आत्मा की संज्ञा होगी साक्षी। तथा जगद यदि स्यात् तर्हि अयम तत्कारणम भवेत्। और अगर जगत होता तो यह आत्मा उसका कारण होगा। बाहर कुछ है ही नहीं। तथा जगद यदि स्यात् तर्हि तत्कारणम भवेत्। बहिष्ठम साक्ष्यम जगच्च उपाधि कल्पितम। बहिष्ठम, बाहर कुछ जगत है अथवा साक्ष्य अथवा जगत, ये सब उपाधि से कल्पित है। तो बहिष्ठ की उपाधि से अंतर्यामी, साक्ष्य की उपाधि से साक्षी, जगत की उपाधि से जगत कारणम ईश्वर। लेकिन उपाधिभूतम च अनादि अज्ञानम। तादृश उपाधिभूत अज्ञान योगे च अज्ञान युक्ताचित तस्मिन् उपाधौ पुनराभासते। तादृश उपाधिभूता अज्ञान योगे, इस उपाधिभूत अज्ञान के योग से अज्ञान युक्ताचित, अज्ञान से युक्त जो चैतन्य है उसमें, तस्मिन् उपाधौ, उस अज्ञान उपाधि में, पुनः आभासते, आभासते आत्मा। ये अज्ञान योग है। आपने कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग ये तो सुना ही है। कहीं अभ्यास योग सुना है, कहीं स्पर्श योग सुना है, यहां दे दिया अज्ञान योग। यथा जपा कुसुम रक्तिमा स्फटिक आभासते तद्वत्। जैसे जपा कुसुम की रक्तिमा स्फटिके आभासते, इसी प्रकार आत्मा अज्ञान में चिदाभास रूप से भासता है। सच अज्ञान रूप उपाधिगत चिदाभास उपाधि अंतर्गतत्वात् अंतर्यामी भवति। अब उपाधि है अज्ञान, उस अज्ञान उपाधि में चिदाभास भासता है,
आत्मा चिदाभास रूप से उपाधि में भासता है, तो उपाधि अंतर्गत होने से उसकी संज्ञा हो गई अंतर्यामी, और उपाधि दृश्य है, तो उपाधेः दृश्यत्वेन तत्साक्षी च भवति, वो साक्षी हो जाता है उपाधि दृश्य होने से। और उपाधि जगत रूपेण परिणामे, उपाधि मतलब अज्ञान, अज्ञान जगत रूप से परिणाम होने के कारण उसका ये कारण है आत्मा, इसलिए इसको जगत का कारण कहा जाता है। तो फिर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, तो हम कहते हैं हाँ ये ठीक है। जन्माद्यस्य यतः सूत्र शास्त्र योनित्वात्, तो सबकी व्यवस्था अज्ञान उपाधि को लेकर घटती है। वस्तुतः उपाधि युक्त चिदात्मा तु न वस्तुतो अंतर्यामी साक्षी जगत कारणम च, वस्तुतः यह चिदात्मा जो कि उपाधि युक्त है, वास्तव में वो न अंतर्यामी है, न साक्षी है, न जगत का कारण है। देखो ये उपनिषदों में भी इतना स्पष्ट ये नहीं ज्ञान हो जाता। ये मधुसूदन सरस्वती जी ने सिद्धांत बिंदु में बहुत, और आप देखते रहो इसमें क्या क्या दिया है, केवल प्रथम श्लोक के ही मूल में इतना सारा विस्तार कर दिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।